नमस्कार, मैं वैष्णवी शुक्ला। आप देख रहे हैं एक्टिव भारत न्यूज। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज इंडिया टुडे की खास खबरें वैष्णवी शुक्ला के साथ। इंडिया गठबंधन के इस नेता ने एनडीए को क्यों दी खुली चुनौती। सुप्रीम कोर्ट में अच्छी खासी वकालत करने वाले और अपने आप को इंडिया गठबंधन से सफल नेता मानने वाले बैजनाथ यादव की खुली चुनौती एनडीए को कहां तक रास आएगी, या तो आने वाला समय ही तय करेगा। फिलहाल इस नेता ने एक बार फिर 1106 दिनों का सफर सशक्त समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय नागमलपुर से लेकर जिला मुख्यालय और जंतर मंतर दिल्ली की सरगर्मी को लांघने के बाद भदोही जिले में दस्तक देना किसी न किसी परिवर्तन आहट जरूर दे रही है। जिला प्रशासन को सुरक्षा से संबंधित मांग पत्र सौंपने के बाद इस नेता की हटवादिता मुख्यालय स्थित धरना प्रदर्शन स्थल में मिशन 2024 को लक्ष्य मानकर भूखा सत्याग्रह भी शुरू कर दिया। भूखा सत्याग्रह स्थल पर दूसरे दिन हुई वार्तालाप में बैजनाथ यादव ने बताया कि वह सशक्त समाजवादी पार्टी में बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो बीते विधानसभा में भाग्य आजमाने के लिए पर्चा भरा था, जिसके निरस्त हो जाने के दौरान उनका मिशन रुका नहीं। वह मात्र पिछड़ों को 60% आरक्षण, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ईवीएम हटाओ, देश संविधान बचाओ, जातिगत जनगणना, किसानों का उत्पीड़न न कर आय दोगुना करने, गरीबों मजदूरों को बेरोजगारी पेंशन, कोनिया में पक्का पुल, उगापुर हवाई पट्टी से कार्गो उड़ान भरने, छात्र छात्राओं को निःशुल्क सिटी बस का संचालन, पाली सुरियावा मुख्य मार्ग पर नामकरण अमर शहीद शीतल पाल रखने, ग्रामीण शहरी सड़कों का संपूर्ण नवीनीकरण, जर्जर नहर पुलों का जीर्णोद्धार, माधो सिंह कंटेनर डिपो से बंदरगाहों तक कंटेनर परिवहन शुरू करने और राई चीनी मिल चलाकर बेरोजगारी दूर करने का संकल्प लिया है। भूखा सत्याग्रह स्थल व जन जन पहुंचने में देर नहीं करेंगे। इंडिया गठबंधन के सवाल पर दावा किया कि वह ही असली चेहरा है जो एनडीए के लिए चुनौती साबित होंगे। आइए रुख करते हैं भदोही की ओर और देखते हैं रिपोर्टर अब्दुल वाहिद की रिपोर्ट। अब भदोही मुख्यालय के धरना स्थल पर भूखा सत्याग्रह स्थल पर बैठे हैं, क्या है मामला? मामला पत्रकार महोदय जी यह है कि 20 दिसंबर 2020 को भूखा सत्याग्रह जनपद भदोही सशक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय नागमलपुर चालू हुआ है। यह जाति जनगणना के लिए है, पिछड़ा वर्ग को 60% आरक्षण दिलाने के लिए है, ईवीएम मशीन हटाने के लिए है, हक अधिकार दिलाने के लिए है। ये भूखा सत्याग्रह ये वहाँ चल रहा है। आप आम जनमानस को आप अपना नाम और अपने पार्टी के पद का कुछ उल्लेख करेंगे? हाँ, मैं बैजनाथ यादव, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, सशक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं पिछले 1108 दिनों से देश की बहुसंख्यक जनता के लिए, जो हक अधिकार से न्याय से वंचित है, जो शोषण का शिकार हो रहा है, उनको हक अधिकार दिलाने के लिए, डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी के सपनों को साकार करने के लिए मैं यहाँ पर भूखा सत्याग्रह कर रहा हूँ। और यही पार्टी का कार्यक्रम है जो मैं लिखा हूँ। संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, देश खतरे में है। इस इशू को लेकर के बड़ी चर्चाएं हैं। आप इंडिया गठबंधन से समर्थक में भी हैं क्या? और ऐसा भी मालूम हुआ कि आप जंतर मंतर से वापस हुए हैं। बहुत बढ़िया कहा आपने, बिल्कुल सही समाचार। मैं 1 साल 1 वर्ष पूरा करके इसी समय आज ही के दिन हम जंतर मंतर गए थे पिछले साल। और आज आपके सामने मैं यहाँ पर अपना स्टेटमेंट दे रहा हूं। मैं इंडिया के गठबंधन में अपना जगह बना चुका हूं। इंडिया की जो आवाज है वो बैजनाथ यादव की आवाज है। ये भी सुनने में आ रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में आपका पताका फहरने वाला है क्या? इंडिया गठबंधन के लोग देखिए, इधर डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी के सपनों को साकार करने के लिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को साकार करने के लिए, चौधरी चरण सिंह के सपनों को साकार करने के लिए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के सपनों को साकार करने के लिए, बीपी मंडल जी के सपनों को साकार करने के लिए, लालू प्रसाद यादव जी के सपनों को साकार करने के लिए, सोनिया गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए, ममता बनर्जी जी के सपनों को साकार करने के लिए, एमके स्टालिन जी के सपनों को साकार करने के लिए, अरविंद केजरीवाल जी के सपनों को साकार करने के लिए, इंडिया के घटक दलों का जो सपना है, जो विजन है इस देश के लिए, उनके
सपनों को साकार करने के लिए जो आज सशक्त समाजवादी पार्टी की मुहिम बनी हुई है वो इंडिया की मुहिम है। इसलिए उन लोगों ने मुझे भदोही लोकसभा क्षेत्र का मुझे प्रत्याशी बनाने का उन लोगों ने विचार किया है और वो बना रहे हैं। वो हमको यहाँ प्रत्याशी बनाते हैं। मैं उनको लोकसभा भदोही का मैं यहाँ से सीट जीत कर दूंगा। मैंने जनहित के लिए लोकसभा क्षेत्र में भदोही जनपद में सड़क, मूलभूत सुविधाएं और किसानों के लिए मैंने बहुत काम किया है और उस आधार पे चौमुखी विकास, चौमुखी समस्याओं को लेकर के कार्यक्रम के तहत मैं यहाँ से लोकसभा का प्रत्याशी जीतूंगा। बन करके जीत करके मैं पार्लियामेंट पहुंचूंगा, लोगों का हक अधिकार दिलाऊंगा। यह भी मामला सामने आया है कि आप जंतर मंतर नई दिल्ली से लौटने के बाद जिला प्रशासन को अपनी सुरक्षा की दृष्टि से कुछ मांग पत्र भी सौंपा है। हाँ, सौंपा है। राष्ट्रपति महोदया जी को मैंने वहां पर राष्ट्रपति भवन में मैंने दिया हुआ है कि मैं जंतर मंतर से जनपद भदोही में जा रहा हूँ। ये सुरक्षा का मामला है क्योंकि ये जन विरोधी सरकार वह मेरे साथ कभी भी धोखा कर सकती है, क्योंकि आज उनकी गलत नीतियों का जनता के बीच में पहुंचा रहा हूं, उनके महाघोटालों को जनता के बीच में पहुंचा रहा हूं, उनके इस संविधान विरोधी गतिविधियों को मैं जनता के बीच पहुंचा रहा हूं। इसलिए मैं सुरक्षा की मांग किया हूं। ये जिला प्रशासन जाने कि सुरक्षा देता है नहीं देता है। अब मैं सिर्फ मुख्यालय तक सीमित नहीं हूं, मैं जनता के बीच जा रहा हूं। जहां मुझे लोकसभा चुनाव लड़ना है मैं उनके बीच में जगह बनाऊंगा और यह जो लड़ाई चल रही है इस सुरक्षा को लेकर के मैंने प्रशासन लिखा है, ये एसपी से मिले हुए हैं। यह इन लोगों की जिम्मेदारी है। अगर हमारे साथ कहीं पर भी विरोध होता है, कहीं पर भी कोई स्थिति हमारे जान माल को खतरा होता है तो उसका प्रशासन जिम्मेदार हुआ, क्योंकि हम प्रशासन को यहाँ से लेकर दिल्ली तक सूचित कर चुके हैं। यह उनकी जिम्मेदारी है और यह वो लोग जाने।